वालेकुम। फैजी टॉक्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान हनीफ और मेरे साथ हैं फैजान फारूक। No! 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 तो फैजान, आज हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज तो हम जीत गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त हमारा टूर रहा है ये वाला, क्योंकि कोई 7-8 साल बाद लगातार 4 सीरीज हारने के बाद हम यहाँ जीते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के मैच की, पाकिस्तान की बैटिंग पर। क्या कहते हो आप? बैटिंग में सबसे पहले ओपनिंग पार्टनरशिप से ही बहुत हमें बूस्ट मिल गया। जिस तरह फ़खर ने अपने फॉर्म को कंटिन्यू किया और यूटिलाइज किया अपना फॉर्म, तो बड़ा फ़ायदा हुआ है। और फ़खर ने अपनी गेम टोटली चेंज कर ली है। वो थोड़ा टाइम लेता है, शुरू में रन्स नहीं भी बनते, लेकिन वो सरवाइव करता है कि 10 ओवर में मैंने अपनी विकेट नहीं देनी। उसके बाद उसके उस प्रोसेस के बीच में भी अगर कोई उसे बुरी बॉल मिले तो वो उसको उसी तरह ट्रीट करता है जिस तरह उसको करना चाहिए, पनिश करता है प्रॉपर। इमाम भी कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं टॉप 10 में। वो बाबर के अलावा वो भी टॉप 10 में अभी आ गया है। और बाबर आजम पे एक क्वेश्चन मार्क था कि वो सेट होके एंड तक खेलता है, लेकिन एंड में फिनिश नहीं कर सकता, हिटिंग नहीं कर सकता। आज उसने पावर हिटिंग भी करके दिखाई है कि मैं सिर्फ इनिंग्स को एंकर करने वाला प्लेयर नहीं हूँ, जब हिटिंग की जरूरत हो तो मैं हिट्स भी मार सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज उसकी सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन जब बॉल हवा में था तो ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानियों को लगा था कि वो छक्का हो जाएगा और उसकी सेंचुरी हो जाएगी। और उसके अलावा जो टर्निंग पॉइंट था, जिस तरह हमने स्टार्ट किया था ओपनर्स ने और बाबर ने आगे जो सपोर्ट की फखर को, तो 350 प्लस तो आराम से हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर को लैप्स किया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर टोटली इनएक्सपीरियंस्ड है, नया अभी। और उन्होंने टोटली हमारा जो सारा मैसअप कर दिया था। जो हमारा जो उनसे स्टार्ट हुआ था उसको सरफराज भी इतना कुछ खास नहीं कर सका। स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉफ्ट डिसमिसल शहीन और उसके बाद फहीम भी और नवाज भी सिर्फ सॉफ्ट डिसमिसल से आउट हुए हैं। और जो टर्निंग पॉइंट था, यहाँ पर कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि 330 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन 48 ओवर्स में मेरा ख्याल है 280 तक था या 290 तक था। नहीं, 270 या 280 तक था। तो आखिरी 2 ओवर्स में जो हिटिंग की है हसन अली स्पेशली, इतने इजी से वो छक्के मारता है और लॉन्ग हैंडल से खेलता है। आपने नोट भी किया होगा कि ऊपर से बैट पकड़ता है और इतने इजीली स्पिनर्स को उसने हम्म। छक्के मारे हैं। आखिरी 2 ओवर में 44 रन्स पड़े हैं, 25 और 19 आखिरी में। तो इधर से टर्न हुआ है मैच, 320 में हम आए और वापस गेम में आए हैं। और फिर आगे बॉलर्स पे, बॉलिंग पे आप क्या कमेंट्स देते हैं कि बॉलिंग में आपको आज की परफॉर्मेंस कैसी लगी? फैजान, 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये था कि हमने सीरीज में देखा, पहला मैच देखा, हमारे फास्ट बॉलर्स ने नई बॉल से 4 विकेटें ली, दूसरे मैच में नई बॉल से 2 विकेटें ली। फिर उसके बाद बीच में एक लंबा सा गैप आया था, तो विकेट ही नहीं आती थी। फिर एंड पे जाके विकेट आती थी, कि मतलब पहले मैच में एंड पे 2 आई, दूसरे मैच में एंड पे 4 आई। तो आज वो चीज़ देखने को नहीं मिली। वो जो हम दरमियान में लैग कर रहे थे ना, मिडल ओवर्स में हम 10 to 40 ओवर विकेट नहीं ले पा रहे थे, आज वो चीज़ नहीं दिखी। आज हमने रिप्लेस किया शादाब। शादाब ये नहीं कहेंगे कि शादाब कोई बॉलर नहीं है, ये वो शादाब बहुत टैलेंटेड लड़का है। वो ऑलराउंडर, एक तीनों हमें जो है ना फील्डिंग के साथ हमें एडवांटेज देता था वो, बैटिंग बॉलिंग में भी। तो नवाज ने जो ऐड किया ना, 3 विकेटें नवाज की, ठीक है। फिर उस्मान कादर जिस तरह गुगली फ्लिपर मारा, उनसे रीड नहीं हो रहा था टोटली। उसने कुछ दो बीच में गंदी बॉलें भी कर दी, क्योंकि फर्स्ट मैच था, डेब्यू था, कंसिस्टेंट नहीं था वनडे में, उसने खेला नहीं था डोमेस्टिक लेवल पे भी इतना। तो वो चीज़ थोड़ा लैग किया। लेकिन फास्ट बॉलर्स का जो अच्छी चीज़ दिखी ना, हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में आके बड़ी अच्छी बॉलिंग, स्लोअर बाउंसर्स, ठीक है। हसन अली ने आज बहुत अच्छा, वो जो है फेटल को है को जो बाउंसर्स मारे हैं, अच्छे खासे तेज बाउंसर्स मारे हैं उसको, और मारने नहीं दी शॉट। शाहीन का थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा सा रस्टी फील हो रहा था या थका हुआ लग रहा था। तो आई थिंक नई बॉल से भी शाहीन 1 विकेट लेके, मतलब स्विंग, थोड़ा सा स्विंग का नहीं इशू इतना, लेकिन रस्टी लग रहा था, थका हुआ लग रहा था। 140 प्लस कंसिस्टेंसी से नहीं क्रॉस कर रहा था। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो कहूँगा जिम्बाब्वे के टूर पे उसको टोटली रेस्ट दे देना चाहिए और नए लड़कों को मौका दें। बेशक आप सीरीज हारे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप रेस्ट दें उसको। आपका मेन बॉलर है, आप इंजर्ड नहीं करना चाहते, वर्ल्ड कप में जाना है, अपने शाहीन के बगैर नहीं जा सकते हम, बिल्कुल। ठीक है। तो खैर, सीरीज वाइंड अप हो गई। तो ओवरऑल हम सीरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, ओवरऑल और पॉइंट्स कुछ पॉजिटिव आप डिस्कस करें। पॉजिटिव साइड्स बताते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव साइन ये है कि हमारे टॉप 3 परफॉर्म कर रहे हैं। फखर ने 302 रन बिल्कुल। किए, 100 की एवरेज है उसकी। एक बड़ी 100, शायद डबल सेंचुरी भी हो सकती थी, और एक सेंचुरी आज की है, 2 बैक टू बैक की है। उसके बाद इमाम ने 250 की है और वो कंसिस्टेंट कम बैक कर रहा था और उसने कंसिस्टेंसी शो की है। उसके बाद बाबर आजम तो टोटली क्लास है। नंबर 1 भी उसने ओवरटेक कर लिया कोहली को, आज नंबर 1 वो थ्रोन पे आ गया है। एक 100 है और आज भी ऑलमोस्ट 100 हो जाती। उसके अलावा बस मैं यही कहना चाहूंगा कि फखर जमान ने पास्ट में भी आपको प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि वो कर सकता है, लेकिन फिर भी क्रिटिक्स हैं वो उस पर डाउट करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि एक बंदे ने आपको पास्ट में प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि वो कर सकता है, प्रेशर सिचुएशन में आपको मैच जिता सकता है,
तो आप उसकी एबिलिटी पे डाउट क्यों करते हो? बैड पैच हर प्लेयर्स के आते हैं। कोहली का भी आया था जो जिमी एंडरसन के खिलाफ वो पूरे सीरीज नहीं चला था, तेंदुलकर पे भी आते हैं, लेकिन यही वही टाइम होता है जब आपको चाहिए होती है, उनको आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। तो हमें एकदम ही डिसीजन नहीं देने लग जाते कि ये इसकी टेक्निक खराब है, ये नहीं देने चाहिए, हमें उनको पुश करना चाहिए। उसी टाइम पे हमें उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत होती है। और बोर्ड ने भी और कैप्टन ने भी, बाबर आजम ने भी उस पर ट्रस्ट किया, सिलेक्टर्स ने भी ट्रस्ट किया और सारे कोचेस ने ट्रस्ट किया और उसने प्रूफ करके दिखाया और फैजान किया सर। फैजान, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्रिटिसाइज ना हर जगह किया जाता है, हर कंट्री में किया जाता है। हमारे कंट्री, एशिया, पाकिस्तान, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्लेयर वो होता है जो क्रिटिसाइज को पॉजिटिव ले, ठीक है, जो आपको क्रिटिसाइज करे उसको पॉजिटिव ले। आपने देखा फहीम ने बड़ा पॉजिटिव लिया, फखर ने बड़ा पॉजिटिव लिया, परफॉर्म करने लग गए, इम्प्रूव किया खुद को। इवन इमाम कभी बोला नहीं लेकिन इम्प्रूव किया उस रिजवान भी बंदे ने खुद स्पेशली, को। रिजवान पे हाँ, बहुत रिजवान स्पेशली, ठीक है। तो लेकिन कभी कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते और वो उस चीज को दिल पे लेके बस फिर या तो बयान देते होते आते आगे ट्विटर पे, या फिर वो फिर खत्म ही हो जाते हैं प्लेयर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये चीज पॉजिटिव सीरीज में देखने को मिली कि यार उन्होंने, बहुत टफ टूर होता है अफ्रीका, जहाँ बाउंसी पिचेस, हमारे एशिया के प्लेयर्स ज्यादातर पाकिस्तानी बाउंसर खेलते ही नहीं है, वहां पे आपका टॉप ऑर्डर इतना टॉप क्लास, जहाँ आप फोकस करना है वहाँ ये है कि आपको मिडिल ऑर्डर में जो फिफ्थ सिक्स पोजीशन है जहाँ स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट टूर पे और जिम्बाब्वे के टूर पे नए लड़कों को मौका देके इस पोजीशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी बिल्कुल बाबर आजम इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा कि नंबर 1 बैट्समैन होंगे इंशाल्लाह, हम उम्मीद है। फखर और इमाम भी टॉप 10 में एंटर होंगे, पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो वाइंड अप करते हैं। तो फैजान, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को क्या कहेंगे या नए व्यूअर्स को क्या कहेंगे आप? हमारा नया चैनल शुरू हुआ है तो एकदम ही इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचाएं। तो काइंडली हमें सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस लाइक करते रहें और बेल आइकन भी नोटिफिकेशन वाला दबा दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।